Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read वाणी English Reader Part 5. So बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है द लॉयन एंड द फॉक्स, यानी कि शेर और लोमड़ी। तो बच्चों, सबको शेर के बारे में पता होगा। शेर को सब क्या बोलते हैं? जंगल का राजा बोलते हैं शेर को। और लोमड़ी के बारे में भी आप जानते होंगे। फॉक्स के बारे में, लोमड़ी फेमस है अपनी क्लेवरनेस के लिए, चतुराई के लिए। तो इस स्टोरी से आप उसकी चतुराई के बारे में ही इसमें बताया गया है कि कैसे बुद्धिमानी से वो अपने आप को लॉयन के चुंगल से बचा लेती है। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं। Once upon a time there was a lion. He was very old and his claws had fallen out. तो एक बार की बात है, एक शेर हुआ करता था। He was very old and his claws had fallen out. और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और जो उसके पंजे हैं वो गिर गए थे बुढ़ापे की वजह से। He could not hunt and kill other animals for his food. तो इसी वजह से वो दूसरे जानवरों का शिकार नहीं कर पाता था, अपने भोजन के लिए शिकार नहीं कर पाता था। So one day the hungry lion was sitting outside his den. तो एक दिन की बात है, दोबारा से। तो एक दिन की बात है, तो जो भूखा शेर था वो अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था। He thought of a good plan. तो उसको एक बहुत अच्छा प्लान सूझा, उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान आया। I shall make all the animals think I am very old and weak. तो वो क्या सोचता है कि मैं सारे जो जंगल के एनिमल्स हैं उनको ये बताऊंगा कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका हूँ। उनको मैं ये विश्वास दिला दूंगा एंड दे विल कम टू विजिट मी एंड आई कैन ईजिली किल दैम। तो वो मुझे कमज़ोर सोचकर कि बूढ़ा हो गया है तो वो मेरे से मिलने के लिए आएंगे एंड आई कैन ईजिली किल दैम। तो मैं आसानी से उनको मार सकता हूँ, क्योंकि वो बूढ़ा तो हो ही गया था, अब वो भाग के शिकार नहीं कर पा रहा था। तो उसने ये आइडिया निकाला कि जो एनिमल्स हैं वो खुद उसके पास आएंगे और वो उनको मार के खा जाएगा। द लॉयन बिगिन टू रोर लाउडली। अब जो लॉयन है वो बहुत तेज दहाड़ने लगता है, बहुत जोर से दहाड़ने लगता है। द लॉयन इज इल सेड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट बट वी आर अफ्रेड। तो वो तेज दहाड़ने लगता है, ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा रिएक्ट करता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसकी वजह से वो दहाड़ रहा है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो सोचते हैं द लॉयन इज इल। तो वो जो जानवर है वो कहते हैं कि शेर, हमारा जो जंगल का राजा शेर है वो बीमार है, बट वी आर अफ्रेड। लेकिन हम उनको देखने नहीं जा सकते क्योंकि हमें उनके पास जाने से डर लगता है। आई एम नॉट अफ्रेड सैड अ ब्रेव लिटिल गोट। अब जो एक ब्रेव छोटी सी बकरी थी, बहादुर बकरी थी छोटी सी, तो वो कहती है कि मुझे डर नहीं लगता। एंड ऑफ ही वेंट टू द लॉयंस डेन। और ऐसा कहते हुए वो शेर की गुफा की तरफ चली जाती है। हेलो लिटिल गोट सेड लॉयन। अब जो लॉयन है वो देखता है कि एक गोट मेरे पास आई है, तो कहता है हेलो लिटिल गोट आई एम ओल्ड एंड वीक। मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। आई एम इल टू, और मैं बीमार भी हूँ। कम आ लिटिल नियरर आई कैंट सी यू। तो वो कहता है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, बीमार भी हूँ, बूढ़ा भी हो गया हूँ, तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूँ। आगे देखते हैं। द लिटिल गोट वेंट नियरर एंड सडनली वैम। अब जो छोटी बकरी है उसकी बातों में आ जाती है और वो उसके पास जाती है और अचानक से वैम की आवाज़ आती है। वैम की आवाज़ यानी कि शेर उस पर झपटा मार देता है। द लॉयंस पॉ केम डाउन ऑन द गोट्स हेड एंड दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रेव लिटिल गोट। अब जो लॉयन का पंजा है वो बकरी की गर्दन पे जाता है और इस तरह से जो बहादुर बकरी थी
लॉयन उसको जो सिर पे पंजा मार देता है और इस तरह से बहादुर जो बकरी थी उसका अंत हो जाता है, यानी कि शेर उसको मार देता है। द लॉयन प्लेड द सेम ट्रिक एवरी डे। अब क्योंकि वो बकरी वापस तो गई नहीं, तो जंगल के जानवरों को शेर की ट्रिक के बारे में पता ही नहीं चला, तो वो सेम जो लॉयन था वो सेम ट्रिक डेली डेली करने लगा कि जैसे कोई आता था उसको अपने पास बुलाता था और उसको मार देता था। He became fat and strong। अब उसको तो इतने दिन से वो भूखों मर रहा था, अब उसको डेली डेली शिकार मिल रहा है और वो खा खा के मोटा और स्ट्रांग बन गया है। I have no need to hunt now, he laughed। तो वो कहता है हा हा हा, देखो मेरा आइडिया कितना काम आया, तो अब तो मुझे शिकार करने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो मेरा शिकार अपने आप मेरे पास आ जाता है। तो वो ये सोच के बहुत हैप्पी फील कर रहा होता है। One day a clever fox came। तो एक दिन एक क्लेवर फॉक्स उसके पास आती है। अब क्योंकि फॉक्स बहुत फेमस है अपनी चतुराई के लिए, फॉक्स जो होती है बहुत चालाक होती है, तो एक दिन उनके पास एक क्लेवर फॉक्स आती है। कम क्लोजर लिटिल फॉक्स क्राइड द लॉयन। तो सेम वही डायलॉग जो लॉयन सबको बोलता है, तो वो कहता है कि लिटिल फॉक्स मेरे पास आ जाओ। क्राइड द लॉयन, लॉयन बोलता है। ओ नो मिस्टर लॉयन क्राइड द क्लेवर फॉक्स। तो जो फॉक्स होती है उसको पता होता है शेर की चाल के बारे में, तो वो कहता है ओ नो मिस्टर लॉयन, मैं आपके पास नहीं आऊँगी। आई कैन सी मैनी ट्रैक्स ऑफ एनिमल्स गोइंग इनटू योर डेन बट नन ऑफ देम कम आउट अगेन, गुड बाय मिस्टर लॉयन। तो वो कहती है कि मैं आपके पास नहीं आऊँगी क्योंकि मैं जैसा कि देख पा रही हूँ जानवरों के आपकी गुफा तक आने के तो निशान हैं पैरों के, लेकिन वापस जाने के निशान नहीं है। यानी कि वो समझ गई थी फॉक्स कि यहाँ पर जानवर आते तो हैं लेकिन यहाँ से बच के वापस नहीं जाते हैं। तो वो यही शेर को बोलती है कि भाई जानवरों के पैरों के निशान आते हुए तो दिख रहे हैं बट जाने के निशान तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो वो बोलती है गुड बाय मिस्टर लॉयन। तो वो कहती है नहीं मिस्टर लॉयन, मैं आपके पास नहीं आऊँगी। द लॉयन वॉज वेरी एंग्री। अब जो लॉयन था वो बहुत गुस्सा था। ही वॉज ऑल्सो वेरी हंग्री, और वो बहुत ज़्यादा भूखा भी था। तो ये आपकी स्टोरी थी द फॉक्स एंड द लॉयन की। तो आई होप आपने एंजॉय की होगी स्टोरी। यहाँ पर हिंदी में सारांश दिया गया है आपको स्टोरी का। एक समय की बात है, एक शेर था, वह बहुत अधिक बूढ़ा हो गया था, उसके पंजे झड़ गए थे, अब वह शिकार नहीं कर सकता था जिससे वह अन्य पशुओं को अपना भोजन बना सके। एक दिन भूखा शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा था। उसने एक अच्छी योजना बनाई। मैं सभी जानवरों को यह विश्वास दिला दूंगा कि मैं बहुत कमज़ोर और दिलबर हूँ, तब वो मेरे पास आने लगेंगे और तब मैं उन्हें आसानी से पकड़ सकूंगा। शेर जोर से दहाड़ने लगा। शेर काफ़ी बीमार है, जंगल के जानवरों ने कहा, पर हमें उनसे डर लगता है। मैं नहीं डरती, एक बहादुर छोटी बकरी बोली और शेर की गुफा की तरफ जाने को तैयार हो गई। आओ आओ नन्ही बकरी, शेर बोला, मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, साथ ही बीमार भी हूँ, ज़रा नज़दीक आओ, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। नन्ही बकरी शेर के पास पहुंची और अचानक शेर ने बकरी के सिर पर झपट्टा मार दिया और बहादुर नन्ही बकरी का अंत हो गया। शेर ने प्रतिदिन यही खेल खेला, वह मोटा और तगड़ा हो गया था। अब मुझे शिकार पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वह हंसा। एक दिन एक चालाक लोमड़ी आई। पास आओ नन्ही लोमड़ी, शेर चिल्लाया। अरे नहीं नहीं श्रीमान, शेर चालाक लोमड़ी चिल्लाई, मैं कई जानवरों के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते देख सकती हूँ लेकिन किसी के भी गुफा के बाहर आते नहीं देख सकती। तो अलविदा श्रीमान शेर। शेर बहुत गुस्से में था और भूखा भी था। तो ये इसका सारांश है कहानी का। तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स है वोकैबुलरी आपकी। डेन, डेन का मतलब होता है बच्चों गुफा। फॉलन आउट, फॉलन आउट का मतलब होता है गिरना। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। ट्रिक का मतलब होता है दाव पेच या चाल।
नीड का मतलब होता है ज़रूरत, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, लाउडली का मतलब होता है जोर से, सडनली का मतलब होता है अचानक, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, एंड ऑफ मतलब अंत करना, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। तो ये सारी आपकी वोकैब्स थी। तो आइए अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why couldn't the lion hunt for his food? Because he became old and weak. Why did the lion roar very loudly? Because he wanted to show that he was sick. What happened to the brave little goat? The brave little goat died because the lion punched on him. How was the goat killed? तो गोट कैसे मारी गई थी? द लॉयन पंच द गोट, मतलब उसने उसको पंजा मार दिया था और उसको मार दिया था। हाउ डिड द लॉयन बिकम फैट एंड स्ट्रॉन्ग? बिकॉज डेली डेली एवरी एनिमल केम टू हिम एंड ही ईट देम, सो ही बिकेम फैट एंड स्ट्रॉन्ग। वॉट डिड द लॉयन से टू द फॉक्स? तो वही लॉयन क्या बोलता है? कम लिटिल फॉक्स कम नियरर। What did the fox see on the ground? The fox see that the foods of animals coming to the den is on the ground, but not for going from the den. Next exercise is complete the sentences. वाक्यों को पूरा कीजिए। One day the hungry lion was sitting outside his den. Second is he thought of a good plan. C is the lion began to roar loudly. Next is the lion played the same trick every day. उसने डेली एक ही ट्रिक को फॉलो किया था। I am not afraid, said the little goat. The lion was very hungry. तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। Who said the following statements? निम्नलिखित कथन किसने कहे? I can see many tracks of animals going into your den. तो मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान तुम्हारी गुफा की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो ये किसने कहा था? ये द फॉक्स। आई एम नॉट अफ्रेड, मेरे को डर नहीं लगता। तो किसने कहा था? द लिटिल गोट। द लॉयन इज इल, ये किसने कहा था? द एनिमल्स ऑफ जंगल, एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट। कम क्लोजर लिटिल फॉक्स, ये किसने बोला था? द लॉयन। आई हैव नो नीड टू हंट नाउ, अब मुझे शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है, ये किसने बोला था? द लॉयन सेड दिस। राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आउट का हो जाएगा इन, गुड का हो जाएगा बैड, वीक का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, लाउडली का हो जाएगा क्वाइटली, इल का हो जाएगा हेल्दी, लिटिल का मोर, डाउन का अप, सेम का हो जाएगा डिफरेंट। तो हेयर आर अपोजिट वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मेक सेंटेंसेस, वाक्य बनाइए। तो डैन है, डैन का आप बना सकते हैं द लॉयन लिव्स इन द डैन। ट्रिक, द लॉयन प्लेड अ ट्रिक। रोर, द लॉयन रोर इन द जंगल। एंग्री, द हंग्री लॉयन वॉज एंग्री। इसके अलावा भी आप चेंज करके सेंटेंस बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।